हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हम देखेंगे स्विच केस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस, कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप प्रॉपरली प्रोग्रामिंग सीख नहीं सकते। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द डे ऑफ अ वीक नेम यूजिंग स्विच केस। हमें क्या करना है, हमें स्विच केस का यूज़ करना है और स्विच केस सिंटैक्स का यूज़ करके हमें जो वीक नेम है उन्हें प्रिंट करवाना है। डे ऑफ भी कितने होते हैं, अगर मैं आपको पूछूं तो नॉर्मली डे ऑफ भी कितने होते हैं हमारे डे ऑफ भी टोटल 7 होते हैं। ओके, मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ये जो हमारे डे ऑफ वीक है, हमें क्या करना है, हमें इनको प्रिंट करवाना है स्विच केस का यूज करके। इज दैट क्लियर? तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। आप न्यूमेरिक कांस्टेंट भी ले सकते हो, आप कैरेक्टर कांस्टेंट भी ले सकते हो। तो फर्स्ट अब हम स्विच केस बनाएंगे वीक के लिए। और तो कितने केस होंगे हमारा वीक कितना 7, तो 1 to 7 हमारा केस होगा। टोटल केस हम बनाएंगे और फिर हम प्रिंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि स्विच केस में हमारा सिंटैक्स कैसा होता है। स्विच केस जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं पहले स्विच, फिर जिसके बारे में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वीक के बारे में लिख रहे हैं तो हम वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, स्विच वीक करते हैं। फिर हम अपना केस लिखेंगे, केस 1 लिखेंगे, कुछ प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो आपका जो भी आप इनपुट डालोगे वो जब चेकिंग करता है हमारा कंडीशन, तो जहाँ पे वो कंडीशन मैच करेगी उसके बाद से सारा प्रोग्राम आपका रन होगा। तो ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक आपके प्रोग्राम में जो आपको चाहिए सिर्फ वही प्रिंट करके देता है, वही भी हमारा प्रोग्राम कर जाता है, स्टॉप हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो हम ऐसे केस 1 से लेके कितना केस बनाएंगे, हम तो केस 7 तक हमारा अपना केस बनाएंगे और लास्ट में हम एक डिफॉल्ट केस रखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स सी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं, प्रैक्टिस करके जी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। एक फाइल बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। स्टार्ट। हमारे फाइल का नाम रखते हैं वीक नेम डॉट सी। ओके, लेट्स हमने नाम रखा। नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हैश टैग इंक्लूड stdio.h। हमारी क्या है, हमारी हेडर फाइल है। फिर हम इंट में लिखेंगे अब। ओके, इंट में के बाद हमें वीक प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे इंट वीक। इज दैट क्लियर? नाउ हम प्रिंट ऑफ करवाएंगे एंटर वीक नंबर। हम बोलेंगे एंटर द वीक नंबर 1 to 7। मतलब हमें प्रिंट ऑफ क्या करवाएंगे, हमारे स्क्रीन पे, हमारे स्क्रीन आउटपुट पे हमें प्रिंट करवाएंगे कि वो वीक नंबर एंटर करो जो हमें चाहिए। एंटर, तो हम अपना स्कैनर फंक्शन लिखेंगे। स्कैनर में हम लिखेंगे %d। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि हमने इंटीजर बनाया है। एम्परसेंड वीक। इज दैट क्लियर? स्कैन ऑफ %d एम्परसेंड वीक हमारा क्या, हमने ये इनपुट लिया। नाउ अब यहाँ से हम बनाएंगे हमारा स्विच केस। तो हमने बनाया स्विच, हमने लिखा उस पर वीक। इज दैट क्लियर? नाउ सबसे पहले हम केस 1 लिखेंगे। ठीक है, केस 1 हम बोलेंगे प्रिंट एफ मंडे। मंडे प्रिंट करने को बोलेंगे और हम लास्ट में लिखेंगे ब्रेक। इज दैट क्लियर? ऐसे हम कितने केस बनाएंगे, हम केस 2 लिखेंगे, फिर हमारा प्रिंट एफ लिखेंगे। सेकेंड हमारा डे का आता है,
ट्यूसडे। ओके, फिर हम लिखेंगे ब्रेक। याद रखो हमारा। फिर हम केस लिखेंगे। प्रिंट एफ करवाएंगे वेडनेसडे और हम लिखने वाले ब्रेक। वैसे से हम लोग केस 4 प्रिंट करवाएंगे, जिसमें हम केस 4 का हमारा थर्सडे होगा। एंड नाउ हम लिखेंगे उस पर ब्रेक। इज दैट क्लियर? 5 6 7 भी करते हैं हम। केस 5 में हमारा क्या होगा? प्रिंट एफ फ्राइडे लिखेंगे। प्रिंट एफ फ्राइडे एंटर ब्रेक। ना हमारा केस प्रिंट एफ फ्राइडे को हम क्या लिखेंगे? सैटरडे। नाउ लास्ट हमारा जो होगा केस 7 होगा। प्रिंट एफ हमारा संडे। ओके, फिर हम लिखेंगे लास्ट में ब्रेक। ना ये तो हमारे कितना हो गया? 1 to 7 हमारे वीक नेम हमने डाला है। ये हमने केस स्विच केस बनाया। नाउ अगर इसमें से हमने जो इनपुट दिया है वो 7 डेज में से कोई भी मैच नहीं करे, तो हम क्या करेंगे? हम एक डिफॉल्ट केस रखेंगे। हम क्या रखेंगे? हम एक डिफॉल्ट केस रखना है। डिफॉल्ट में हमारा क्या होगा? डिफॉल्ट में हम प्रिंट एफ करवाने वाले हैं। लेट्स सी। डिफॉल्ट के हम डिफॉल्ट कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि इनवैलिड इनपुट, लेकिन जो भी आपने इनपुट एंटर किया वो कैसा है? वो एक इनवैलिड इनपुट है। ओके, ये हम प्रिंट करवाएंगे अपना लास्ट में। ना यहाँ पे आपको इंट में आपने लिखा था तो आपको एक रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं? रिटर्न 0। कुछ ना कुछ तो रिटर्न हो गई। ना हम इसे रन करते हैं। जैसे ही हमने रन किया, रन करने पे तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ हमारा? सबसे पहले हमें प्रिंट हुआ प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ वीक। क्या हम डालेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला 6, ये एंटर करेगा। क्या प्रिंट हुआ? सैटरडे। इज दैट क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डाल दिया 9, तो क्या ये हमारा वीक है? हमें टोटल 7 वीक होते हैं, हमने ऐसे 9 के साथ कुछ प्रिंट बनाए नहीं है। तो हमारा क्या होगा? हमारा डिफॉल्ट केस प्रिंट होगा। डिफॉल्ट केस में क्या है? डिफॉल्ट जब भी होगा तो हम प्रिंट हमारा हमें प्रिंट पर दिखने वाला है आउटपुट में इनवैलिड इनपुट। इज दैट क्लियर? तो कैसे स्विच केस का यूज करके हम अपने डे ऑफ द वीक को प्रिंट करवा सकते हैं? बहुत सिंपल से। सबसे पहले आपको वीक नाम का एक वेरिएबल ड्रॉ करना है। वेरिएबल बनाने के बाद आप प्रिंट एफ आउटपुट जो हमारा स्क्रीन है उस पर आउटपुट करना चाहते हो कि एंटर करो वीक नंबर, जो भी 1 to 7 में जो भी हमारा वीक नंबर है वो एंटर करने के लिए बोला। फिर हम इनपुट ले लेंगे स्कैनर का यूज करके। जैसे हमने 7 केस लिखा, लास्ट में हम एक डिफॉल्ट केस भी लिखेंगे। नाउ अगर मेरा ये जो भी हम इनपुट डालेंगे, अगर हमारा इनपुट 1 to 7 वीक से मैच करेगा तब तो वो हम जो भी हमारा वीक होगा वो नेम प्रिंट होके आएगा। अदरवाइज अगर 1 to 7 हमारा मैच नहीं हो तो हम क्या क्या प्रिंट होगा? हमारा डिफॉल्ट केस प्रिंट होगा। और डिफॉल्ट केस में क्या प्रिंट करने के लिए बोला उसने? इनवैलिड इनपुट। दैट क्लियर? कैसे रन करना है प्रोग्राम? लेट्स यहाँ पे देखते हैं। हमारा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है राइट अ प्रोग्राम। मैं एक प्रोग्राम लिखना चेक करने के लिए वैसे जो मेरा अल्फाबेट है वो वॉवेल या कॉन्सोनेंट है। अल्फाबेट क्या होते हैं? A to Z जितने भी वर्ड हमारे क्या है? हमारे अल्फाबेट से। इज दैट क्लियर?
नाउ सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ वोवेल्स क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं वोवेल्स के बारे में तो टोटल हमारे 5 टाइप की वोवेल्स होती है ना। एक ए होता है, ई, आई, ओ एंड यू, हमारे वोवेल्स हैं। ओके। और कॉन्सोनेंट क्या होता है हमारा? कॉन्सोनेंट हमारा है जो रिमेनिंग वोवेल्स में क्या होगा हमारा? वोवेल्स में हमारे टोटल 5 अल्फाबेट्स होंगे। ओके। तो वोवेल्स में हमारे टोटल 5 अल्फाबेट्स होंगे। एक मिनट। लेट्स वोवेल्स में कितनी कंडीशन होगी हमारी? वोवेल्स में हमारे 5 से 5 अल्फाबेट्स होते हैं। हमारा कॉन्सोनेंट क्या होता है? हमारा जो कॉन्सोनेंट जितने हमारे रिमेनिंग अल्फाबेट्स है वो हमारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। इज दैट क्लियर? वोवेल्स कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो अब हमें प्रिंट क्या करवाना है? हमें प्रिंट करवाना है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है ये चेक करने के लिए कि rather जो भी मैंने इनपुट दिया है अल्फाबेट वो वोवेल वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। ओके, इज दैट क्लियर? ये हमें देखना है। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो अगर हम बोले टोटल अल्फाबेट के बारे में, तो टोटल अल्फाबेट हमारे कितने? 26 हमारे टोटल अल्फाबेट है। उसमें से अगर 5 हमारा वोवेल्स है, बाकी सब क्या होगा? बाकी जो 21 है वो सब क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है। इज दैट क्लियर? लेट्स सी, हम देखते हैं कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हम इसको सबको कमेंटिंग करते हैं। फिर क्या बनाएंगे? हम एक फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम, अभी हम किसके बारे में जा रहे हैं लिखने? स्टार्ट। हम अल्फाबेट को चेक करने जा रहे हैं ना कि वेदर वो है कि नहीं। एंटर। हमने एक फाइल बनाया अल्फाबेट डॉट सी। हम ये चेक करना है कि वेदर जो भी मैंने इनपुट दिया अल्फाबेट का वो हमारा वोवेल या कॉन्सोनेंट है। सिंपल है ये। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे हेडर फाइल इनपुट आउटपुट के लिए क्या होता है वो? इंक्लूड stdio.h इंट मेन। ओके। नाउ हमें क्या प्रिंट करवाना है? हमें प्रिंट करना है अल्फाबेट ऑफ, अल्फाबेट के लिए हमें क्या कैरेक्टर चाहिए? तो हमने कैरेक्टर एक डिक्लेयर किया कैर सी एस। हम उसे एंटर करेंगे। हम बोलेंगे प्रिंट एफ। क्या करना है? एंटर द अल्फाबेट। आप पूछ सकते हो कि एंटर द एनी अल्फाबेट, आप कोई भी अल्फाबेट लिखो, कोई इशू नहीं है। इज दैट क्लियर? स्कैन एफ में क्या करेंगे हम? ये हमारा क्या है? ये हमारा कैरेक्टर है। अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने वाले हैं परसेंट सी। क्यों? क्योंकि हम ये लिख रहे हैं हमारा कैरेक्टर। अगर इंटीजर करते हो तो हम परसेंट डी लिखते हैं, अगर हम डबल करते हो तो परसेंट एल लिखते हैं। तो ये सारे का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये हमें बताता है कि हमने जो वेरिएबल बनाया है वो कौन से टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। तो हमने इसमें क्या बनाया? हमने कैर का डेटा टाइप बनाया है, तो इसलिए हम परसेंट सी लिख रहे हैं। नाउ हम स्विच करेंगे सी एच। जैसे हम स्विच सी एच करेंगे तो हमने केस ए बनाया। क्या बनाया हमने? हमने केस ए बनाया। हम केस ए में लिखने वाले हैं कि प्रिंट जब सॉरी हाँ, केस ए में हम बोल रहे हैं कि आपको प्रिंट एफ करना है। जब वो केस ए होगा तो आपको प्रिंट एफ करना है कि इट इज अ वॉवेल। एंटर। आपको क्या करना है? सिंपली ब्रेक करना है। ये हमारा केस वन हो गया। केस ए। केस टू में भी अभी हम लिखेंगे केस ए।
केस ई, एंटर करो। नाउ हम प्रिंट करवाएंगे इसको भी कि ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा वॉवेल से। एंटर। नाउ ए होगा, ई होगा, हमारा आई आएगा, तो हम लिखेंगे केस आई, हम प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ डबल इनवर्टर कॉमा, अब बस बोलेंगे कि इट इज अ वॉवेल, क्या बोलेंगे, इट इज अ वॉवेल, हमारा आई भी वॉवेल है। फिर हम अपना ब्रेक कंडीशन डालने वाले हैं, जैसे हम ब्रेक कंडीशन डालेंगे, नाउ हमें करना है केस, केस हमारा क्या, केस हमारा ओ रहेगा। जैसे वो केस ओ है तो हम क्या बोलेंगे, क्या प्रिंट करने के लिए बोलेंगे, हम वापस से बोले हमारा ओ क्या है, हमारा ओ भी हमारा वॉवेल है, तो हम प्रिंट एफ करवाएंगे, इट इज अ वॉवेल। इज दैट क्लियर। हमारा ओ हो गया, आई किया हमने, हमने ओ किया, हम डालेंगे ब्रेक कंडीशन, ओ भी होगा, ए ई आई ओ। अब लास्ट में क्या था, हमारा यू बचा वॉवेल, हमें एंटर करवाना है कि प्रिंट एफ, ये मेरा वॉवेल है, ठीक है। ये सब होने के बाद जब ए ई आई ओ यू नहीं रहेगा, आपने जो इनपुट दिया है वो ए ई आई ओ यू को मैच नहीं करेगा, तो आप डिफॉल्ट कंडीशन रखेंगे। हम क्या बोलेंगे डिफॉल्ट में कि अगर ये हमारा वॉवेल नहीं है तो क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। हम बेसिकली ऐसा बोलेंगे कि अगर हमारा वॉवेल नहीं है तो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। इधर क्लियर, फिर हम लिखने वाले हैं रिटर्न जीरो। नाउ अब इसे हम रन करते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे, सबसे पहले वो हमसे क्या पूछेगा, एक मिनट। नाउ हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस दिया था, अब इसको रन करते, स्टॉप करते हैं एंड हम रन करते हैं। क्या है हमारा आंसर, हमारा आंसर है एंटर एनी अल्फाबेट, ठीक है। अब हमने अल्फाबेट क्या एंटर करते हैं, समझो मैंने अल्फाबेट एंटर किया ओ जैसे एंटर किया तो क्या बोला, इट इज अ वॉवेल, क्यों, क्योंकि में ए ई आई ओ यू क्या हमारे वॉवेल्स हैं। मैं वापस इसे रन करवाती हूँ। अब हम डालेंगे, समझो मैंने डाल दिया जेड, जेड डालने से फिर क्या आएगा, ये कॉन्सोनेंट है, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से हम स्विच केस का यूज करके हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम का आंसर लिख सकते हैं। स्विच केस इजी भी है, तो जितना प्रैक्टिकली करते हो उतना आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर समझ पाती है कि कब क्या रन होगा, कैसे होगा, ब्रेक का इंपॉर्टेंस क्या है, अनदर थिंग। ठीक, लेकिन हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अब व्हाट विल बी द आउटपुट, ये मेरा क्वेश्चन है, और हम इस क्वेश्चन को देख के जानेंगे हमारा आउटपुट होगा क्या। सबसे पहले हमारा ये मेन है, जो इंट मेन होता है हमारा नॉर्मली, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ के हमें इसका आउटपुट ढूंढना है। इंट मेन है, हमारी हेडर फाइल्स भी होगी, तो अब उसने क्या बोला है कि इंट एक्स इक्वल टू 3 y z, मतलब क्या है, क्योंकि हमने कंटेनर बनाया एक्स वाई और जेड नाम का, क्या बनाया हमने, हमने कंटेनर बनाया। इसमें वैल्यू कितनी है एक्स की, हमारी एक्स की वैल्यू 3 है, वाई है और जेड है, दैट क्लियर। हमने एक वेरिएबल नंबर बनाया एक्स नाम का, जिसमें हमको 3 वैल्यू मिली, 3 वैल्यू स्टोर कराया गया, एक 3 और एक वाई और एक जेड। तो हमें वापस से क्या बोला उसने, कुछ हमारा वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10, वाई एक्स दोनों क्या है 10, मतलब
यहाँ पे जो 3 था वो कट होकर क्या हो जाएगा अब 10, क्योंकि इसमें 10 असाइन हो गया है। और बाय में भी क्या असाइन होता है हमारा, बाय में भी हमारा 10 असाइन होगा। क्यों? दोनों को हमने इक्वल बोला है। लेकिन ये जो z है, z क्या है, z हमारा x लेस देन 10 है। x क्या है, इफ से अगर x हमारा 10 है तो 10 लेस 10 होता है, तो रॉन्ग बात है। 10 इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। जो कंडीशन दी गई है इसमें बोला है कि जो हमारा x है वो लेस देन 10 है, पर हमारा x का पोजीशन क्या है, कि हमारा x जिस पोजीशन में है वो उसका कलर 10 है। 10 इज नॉट लेस देन 10। तो इसीलिए जब हम प्रिंट करने जाएंगे तो पहले तो हमारा बैक स्लैश है। जब भी आप आउटपुट लिखते हो ना, जब भी आपका प्रिंट होता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि अब बैक स्लैश है क्या। जैसे बैक स्लैश मिलता है तो हमारे आंसर में क्या आता है, हमारे आंसर में एक एंटर आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, क्या है नेक्स्ट टाइम में हमारा परसेंट, इसमें हमारा एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, तो अपडेट वर्जन है, हमारा एक्स का वैल्यू है 10। ठीक है, ये पहले प्रिंट होगा। फिर y इज टू परसेंट डी, वाई इज टू परसेंट डी में क्या प्रिंट होगा, जो y का हमारा आउटपुट होगा। y भी हमारा क्या बोला उसने कि x हमारा 10 है, y भी 10 है, तो इसमें भी हमारा 10 मिलेगा। ओके, ये हमारा 10 हो गया, y की वैल्यू भी 10 हो गई, बट स्टिल हमारा z का वैल्यू कितना होगा, हमारे z का वैल्यू होने वाला है 0। क्यों? क्योंकि हम, मैंने आपको बताया होगा, तो हमारे पास एक बूलियन नाम का डेटा टाइप होता है। तो बूलियन में क्या होता है, बूलियन में हम दो तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। एक हमारा दो ही तरह के आंसर मिलते हैं, एक ट्रू मिलता है और एक फॉल्स मिलता है। अगर हमें ट्रू मिल रहा है तो वो उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं 1। अगर हमें अगर हमने फॉल्स हमारा स्टेटमेंट दिखा तो हम क्या लिखेंगे, हम प्रिंट करवाने वाले हैं 0। तो उसी तरह से आपने क्या, हमने क्या देखा है इसमें, इसमें हमारा जो y है और x, इनकी वैल्यू कितनी है, 10 है। इसका मतलब मेरा x की वैल्यू 10 है जो हमने बताया। जो हमारा पहले x 3 था, अब वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाने वाला है। सेम y की वैल्यू कितनी है, 10। और हमारा z क्या कंडीशन है, z की कंडीशन पूरी जो हमारा x है वो लेस देन 10 होगा। अगर मेरा x 10 है और 10 लेस देन 10 होता है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 0। तो प्रिंट में क्या होगा, पहले हम प्रिंट करेंगे 10, फिर 10 और लास्ट में हम z का वैल्यू पुट करने वाले हैं 0। इज दैट क्लियर? तब से समझ में आया आपको? ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं आपको कल नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। जितना हो सके आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।